नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करना है, इसका क्या है नया तरीका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। कई लोगों को यहां पर दिक्कत आ रही है कैपिटल गेन को इस बार कैलकुलेट करने में, कंप्यूट करने में कि कितना कैपिटल गेन आपका निकल कर आएगा। यहां पर हम तीन सिचुएशन देखेंगे। पहली, आपको कैपिटल गेन ऑन शेयर मार्केट पर कैसे निकालना होगा। दूसरा, हम देखेंगे कैपिटल गेन जो है वो आपको म्यूचुअल फंड के केस में कैसे निकालना है, और इसी के साथ साथ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ, अगर आप लैंड और बिल्डिंग करते हैं तो उस केस में कैसे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसे हम यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कहेंगे और किसे हम यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कब कहेंगे, क्या होगा यहां पर होल्डिंग पीरियड यानी कितने समय पीरियड का यहां पर जो है डिफरेंस दिया जाता है, यानी कौन से केस में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मानेंगे, कितना कैपिटल गेन आप निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग रेट दी गई है। 10% भी दी गई है, 15% भी दी गई है, 12.5% दी गई है और 20% दी गई है, और यहां पर स्लैब रेट भी दी गई है। तो किस रेट पर आपको कैपिटल गेन कब निकालना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर। यहां पर डेट दी गई है 23 जुलाई 2025। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट से पहले के लिए कौन सी रेट आपके लिए होगी, इस डेट के बाद अगर कैपिटल गेन आता है तो उस केस में क्या यहां पर टैक्स आपको लगने वाला है, स्पेशल टैक्स लगेगा, क्या टैक्स लगेगा, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, हर एक केस को यहां पर हम डिटेल से जानकारी आपको देंगे विथ एग्जांपल के साथ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे आपको निकालना है, पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। सिंपल तरीके से, आसान भाषा में आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि कैसे आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल सकते हैं, ताकि जब आप रिटर्न फाइल करें तब यहां पर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए, आप अपना टैक्स कंप्यूट कर पाए, आपको पता चल जाए पहले से ही कि कितना टैक्स आपका आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। ध्यान रखिएगा, हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड इस कैपिटल गेन की आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कैपिटल गेन कैसे आपको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि आपका असेसमेंट ईयर 25-26। ध्यान रखिएगा, नॉन ऑडिट केस वाले हैं जिन लोगों के लिए लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई 2025। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले हमें यह समझना जरूरी है किसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट किसे कहेंगे। दूसरा, हमें यह जानना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो है वो यहां पर किसे कहेंगे। अगर आप शेयर्स में निवेश कर रहे हैं, शेयर्स में अगर आप डीलिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचा है, या फिर अगर आपने लैंड या बिल्डिंग बेची है, तो उस केस में कब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा, कब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक डेट है जो आपको दिमाग में डाल देनी है, 23 जुलाई 2024। ये वो डेट है जिस दिन से आपका बजट आया था, बजट 2024, और इस बजट में आपके लिए यहां पर सरकार ने कर दिया ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 से यहां पर जो रेटे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको चेंज कर दिया गया। तो हम यहां पर देखेंगे बिफोर और आफ्टर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यानी 23 जुलाई के बाद का क्या सिनारियो होगा और 23 जुलाई से पहले यानी 22 जुलाई तक का क्या सिनारियो होगा, ये जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स यहां पर पहले क्या था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट अगर कहेंगे, यानी बात करते हैं अगर आप शेयर्स में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो यहां पर 12 महीने का समय पीरियड देखा जाता है, यानी कि ये 12 महीना जो है वो सेल की डेट से देखा जाएगा। अगर आपने डेट ऑफ परचेस यानी जब आपने बाई किया था और डेट ऑफ सेल जब आपने शेयर बेचे या म्यूचुअल फंड बेचा, इसमें अगर गैप 12 महीने से ज्यादा हुआ, यानी 13 महीने के बाद बेचा,
12 महीने के ऊपर बेचा, 14 महीने में बेचा, तो उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। अगर 12 महीने के अंदर बेचा है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। शेयर का केस हो, म्यूचुअल फंड का केस हो, आपको 12 महीने का टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। 12 महीने के अंदर अगर आपने शेयर बेच दिए जब से आपने खरीदे हैं तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। 12 महीने से ज्यादा अगर हो चुके हैं तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब ये चीज जो है वो आफ्टर भी सेम रहेगी, बजट के बाद भी इसमें कोई भी चेंज नहीं है, यही सेम रहेगा। 12 महीने का ही टाइम पीरियड आपको देखना है शेयर्स और म्यूचुअल फंड के केस में। नेक्स्ट आ जाते हैं लैंड या बिल्डिंग अगर आप बेचते हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है 24 महीने का टाइम पीरियड देखना है। बाद में भी आफ्टर बजट में भी यहां पर ध्यान रखिएगा 24 महीने का ही आपको चेक करना है। यानी लैंड बिल्डिंग अगर आप बेच रहे हैं, जब से आपने खरीदा और जब से आपने बेचा, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है अगर ये 24 महीने से ज्यादा हुआ तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। अगर ये 24 महीने से कम का टाइम पीरियड है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब माना जाएगा? अगर आपके शेयर्स म्यूचुअल फंड जो है वो 12 महीने के अंदर अंदर है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। लैंड और बिल्डिंग अगर है और वो अगर 24 महीने के अंदर है तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब माना जाएगा? जब आपका शेयर्स म्यूचुअल फंड जो है वो 12 महीने से ज्यादा है तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और लैंड और बिल्डिंग जो है वो 24 महीने से ज्यादा है तो उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो ये तो हमने क्लियर कर दिया क्या है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और क्या है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी होती है? तो नॉर्मली यहां पर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 दी गई है। ध्यान रखिएगा आईटीआर 2 अगर आपका कैपिटल गेन है तो आप जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन प्लस अगर आपकी बिजनेस इनकम है यानी प्रिजेंटिव बेसिस की नहीं है, 44AD वाली नहीं है, 8% या 6% वाली नहीं है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, तो उस केस में अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है तो आईटीआर 3 जमा करें, और आपकी सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है तो उस केस में आईटीआर 2 जो है वो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सरकार ने आईटीआर 1 और आईटीआर जो 4 है वो भी यहां पर अलाउ करिए। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अप टू 1,25,000 रुपए तक होगा तो यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा। यह सिर्फ होगा आपका 112A के अंदर, यानी कि अगर आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है या फिर म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म है, तो उस केस में आपको 112A के तहत उसको यहां पर दिखाना है। अगर आपने एसटीटी पेड किया है तो वही अप टू 25 लाख तक, 1,25,000 तक हुआ तो उस केस में आपको आईटीआर 1 आईटीआर 4 में दिखा सकते हैं अदर इनकम के साथ। लेकिन 1,25,000 से क्रॉस कर गया है तो उस केस में आईटीआर 2 आईटीआर 3 में आपको दिखाना होगा। तो नॉर्मली ये दो ही आईटीआर फॉर्म जो है वो आप पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो उस केस में आईटीआर 3, अन्यथा आईटीआर 2 के अंदर आप शो कर सकते हैं। ये सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आपने शेयर बेचे हैं, म्यूचुअल फंड बेचा है, तो उस केस में यहां पर ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कैसे निकालना है। उसके लिए दिया गया है सेक्शन 111A। अब 111A क्या कहता है, आइए सबसे पहले ये समझते हैं। ध्यान रखिएगा 111 ये बात कहता है अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे हैं या फिर अगर आपने बेचे हैं यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यानी आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं या फिर बिजनेस ट्रस्ट रिलेटेड अगर आपने कोई यूनिट बेचे हैं और उस पर आपने एचटीटी पेड किया हुआ है, जब आपने बाई किया था तभी भी पे किया हुआ है और सेल किया है तो भी आप अगर पे करे हैं तो उस केस में यहां पर आपको कितना टैक्स लगेगा। तो हमने आपको ऑलरेडी डेट बताई है 23/7/2024। तो 23/7/2024 से पहले ये आपकी रेट थी आपकी 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको लगता था। लेकिन अब ऑन और आफ्टर आप अगर कैलकुलेट करेंगे 23/7/2024 के बाद, तो ध्यान रखिएगा आपको 20% टैक्स रेट लेना है। 22 जुलाई 2024 तक अगर आपने बेचा है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेकर अगर आपने 22 जुलाई तक बेचा है तो 15% टैक्स रेट लगेगा। और अगर आपने 23 जुलाई या उसके बाद बेचा है तो उस केस में 20% टैक्स रेट लगेगा। अब ध्यान रखिएगा इसमें यहां पर आपको सेक्शन 80C से लेकर 80U के कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं और न्यू टैक्स रिजिम में वैसे ही आपको अलाउ नहीं किए जाते, कुछ सेक्शन अलाउ किए जाते हैं लेकिन वो भी यहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजिम है तो 3 लाख का फायदा आपको मिल जाएगा। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 2.5 लाख का आपको नॉन सीनियर सिटीजन को, सीनियर सिटीजन को 3 लाख का, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन का फायदा मिलेगा। यानी अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो उस केस में पहले 3 लाख जो है वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कम कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको 15% या 20% टैक्स रेट लगने वाला है। आइए अब एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, अगर आपने बिफोर अगर बेचा है तो कितना टैक्स आपको लगेगा। मान लीजिए 10 लाख का आपने शेयर्स जो है वो सेल करे हैं और कॉस्ट जो थी इसकी 3 लाख की थी, तो 7 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब आपकी कोई अदर इनकम नहीं है तो यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख कम कर दिए जाएंगे न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। 4 लाख का आपका नेट गेन निकल कर आता है। अब इस 4 लाख पर ध्यान रखिएगा 15% टैक्स रेट लगेगा, यानी कि यहां पर आपको 60,000 का टैक्स जो है वो देना पड़ जाएगा। तो यह चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर 60,000 का टैक्स लगेगा ना कि 7 लाख पर, क्योंकि यहां पर 3 लाख का आपको बेसिक एग्जम्पशन मिल जाता है। तो 7 लाख में से पहले आपकी जो कॉस्ट है जितने में भी आपने बाई किया था वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपको बेसिक एग्जम्पशन का फायदा मिल जाएगा अगर अदर कोई इनकम नहीं है। आफ्टर की बात करें तो यहां पर भी देखते हैं 4 लाख आपका बचा था, इस पर 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी 80,000 रुपया जो टैक्स है वो आपको यहां पर देना होगा। अब बात करते हैं, अगर यहां पर आपकी सैलरी इनकम होती है, मान लीजिए सैलरी इनकम है 5 लाख की, तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया कम हो जाएगा, यानी 4,25,000 रुपया जो है वो आपकी नेट सैलरी इनकम होगी, प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 7 लाख हो गया। टोटल आपकी इनकम हो गई 11,25,000 रुपये। अब यहां पर कितना टैक्स आपको लगेगा आइए जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम ये मान रहे हैं कि रिबेट 87A जो है वो फिलहाल अभी आपको नहीं अलाउ किया जा रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट यूटिलिटी इनकम टैक्स रिटर्न आपको अलाउ नहीं किया जा रहा। लॉ आपको अलाउ करता है लेकिन डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम इस बेसिस पर चल रहे हैं कि यहां पर 87A जो रिबेट है वो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो यूटिलिटी है वो अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन अभी तक जो फॉर्म है वो जब ऑनलाइन आएंगे तब पता चलेगा कि इसमें अलाउ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बजट 2025 के अंदर तो बता दिया साफ साफ कि असेसमेंट ये 26-27 से जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन 25-26 के लिए अलाउ होना चाहिए। तो अब नया इनकम टैक्स रिटर्न जो आपके पोर्टल पर ऑनलाइन होगा तब यहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये रिबेट अलाउ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिबेट अलाउ होगा तो इन दोनों ही केस में आपको 25,000 की छूट जो है वो यहां पर मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि टोटल इनकम जो है वो 7 लाख के अंदर है, अब यहां पर कैलकुलेट करते हैं 11,25,000 पर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा 4,25,000 पर यहां पर आपकी 3 लाख कम हो जाती है, यानी 1,25,000 पर 6,250 का टैक्स बनता है। और ये 7 लाख पर अब 20% पूरा टैक्स लगेगा। आफ्टर बजट की बात कर रहे हैं तो 20% यहां पर टैक्स लगेगा, यानी 1,40,000 का पूरा टैक्स लगेगा। लेकिन यहां पर आपको रिबेट मिल जाती है 6250 नॉर्मल इनकम के वजह से सिर्फ 1,40,000 का ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। यहां पर आपको रिबेट क्यों मिल रहा है? भले आपकी 11 लाख की इनकम है लेकिन नॉर्मल इनकम जो है वो आपकी 7 लाख के अंदर है, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम में आपको रिबेट मिल जाएगा। वहीं अगर ओल्ड टैक्स रिजिम होता तो उस केस में ये रिबेट भी आपको नहीं मिलता, पूरा का पूरा यहां पर जो है 1,48,250 का टैक्स आपको जमा करना पड़ता। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आपको कब करना है ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया है तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा शेयर और म्यूचुअल फंड से। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी आपने 12 महीने के ऊपर अगर बेचा है तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर कैसे निकालना है आइए वो जानते हैं। बात करते हैं अगर आपने 12 महीने से ज्यादा अगर जो है होल्डिंग रखी है, 12 महीने के बाद अगर आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं तो उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाता है और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहां पर लगता है। 112A के तहत आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगता है। ध्यान रखिएगा यहां पर भी आपने इक्विटी शेयर जो भी आपके लिस्टेड है वो आपने बेचे हैं, म्यूचुअल फंड आपने बेचा है, या फिर आपने यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो है वो बेचा है और एसटीटी यहां पर पेड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उस केस में 23
जुलाई 2024 की यहां पर डेट होगी, उससे पहले की अगर बात करें तो कितना टैक्स लगेगा? एट द रेट 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और 23 जुलाई ऑन और आफ्टर की अगर बात करें तो उस केस में आपको ध्यान रखना है 12.5% टैक्स रेट लगेगा। यहां पर कोई भी आपको इंडेक्सेशन नहीं देखना है, इंडेक्सेशन जो है वो प्रॉपर्टी के केस में आपको देखना होता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको जो एग्जम्पशन मिल जाता है 1,25,000 रुपए का, चाहे आपने पहले बेचा हो या आपने बाद में बेचा हो, टोटल जो आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा पूरे साल में वो आपको 1,25,000 का ही दिया जाएगा। और इसमें आपको बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट है वो भी फायदा मिल जाता है 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख का तो ये फायदा हो गया, प्लस 1,25,000 का और फायदा, टोटल आपको 4,25,000 रुपए का फायदा हो जाता है अगर आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं है। और अगर अदर इनकम हुई, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है उसमें, तो सिर्फ 1,25,000 का ही फायदा बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा, यहां पर क्लियर कहा गया कि 87A का रिबेट जो है वो यहां पर नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर बात करी थी, वहां पर क्लियर नहीं कहा गया था, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल इनकम पर अब आपको रिबेट नहीं दे रहा है। तो यहां पर तो क्लियर ही कह दिया गया, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो हम आपको रिबेट जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 80C से लेकर जितने भी डिडक्शन है वो यहां पर आपको नहीं मिलेंगे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो 10 लाख में आपने सेल किया था, कॉस्ट है आपकी 3 लाख की, 7 लाख मान लीजिए कि यहां पर कोई अदर इनकम नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है। तो 7 लाख में सबसे पहले आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख कम कर देते हैं, तो ये 4 लाख बचता है। इसमें से आपको 1,25,000 और यहां पर कम हो जाएगा, तो यहां पर 4 लाख में से 1,25,000 कम हो गया, तो 2,75,000 आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आती है। इस पर आपको 10% टैक्स रेट लगेगा, यानी 27,500 का टैक्स यहां पर निकलकर आ जाता है। इस पर आप और 4% सेस जो है वो ऐड कर ले, और अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो उस केस में आपको ब्याज भी लग जाएगा। इंटरेस्ट 234B और C के केस में यहां पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 27,500 आपको निकलेगा। 10 लाख में से 3 लाख आपकी कॉस्ट है, इतने में आपने बाई किया था, 7 लाख निकल कर आया। सबसे पहले हम बेसिक एग्जम्पशन ले लेंगे क्योंकि हम मान रहे हैं कि आपकी कोई अदर इनकम नहीं है। फिर आपको 1,25,000 का भी बेनिफिट मिलेगा, टोटल आपको 4,25,000 का बेनिफिट मिलेगा, तो 2,75,000 आपकी इनकम निकल कर आएगी, तो 27,500 का टैक्स निकल कर आएगा। आफ्टर की बात करें 12.5% लगेगा, तो ध्यान रखेगा यहां पर भी 2,75,000 जो आपका निकल कर आया था, ये 2,75,000 निकल गया। इसके ऊपर आपको 12.5% जो है वो टैक्स रेट लेना है, यानी 34,375 का टैक्स जो है वो यहां पर आपको देना पड़ सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो टैक्स रेट है वो यहां पर बढ़ जाता है, 2.5% एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स आपको देना पड़ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। लेकिन हालांकि पहले आपको एग्जम्पशन 1 लाख का ही मिलता था, अब आपको 1,25,000 का यहां पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर दिया जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपकी कोई अदर इनकम हुई तो उस केस में क्या होगा। तो मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम हुई है, तो सैलरी इनकम 5 लाख है, उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कम कर देते हैं, तो आपकी 4,25,000 रुपये इनकम निकल कर आती है, और 7 लाख की ये इनकम निकल कर आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टोटल आपका कितना हुआ? 11,25,000 रुपये। अब 11,25,000 पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। 4,25,000 पर आपको वही 6,250 का टैक्स होगा, और 7 लाख में से ध्यान रखना है आपको 1,25,000 जो है वो कम कर देना है। यहां पर आपको बेसिक एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा, तो यहां पर आपको 5,75,000 रुपये पे अगर देखें 12.5% का टैक्स निकल कर आएगा, यानी 71,875 का टैक्स निकल कर आएगा। कुल आपका टैक्स होगा 7,8,125 का। इसमें से आपको यहां पर 6,250 का रिबेट मिल जाएगा नॉर्मल इनकम, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम भले ही यहां पर 11,25,000 है, लेकिन नॉर्मल इनकम जो है वो 7 लाख के अंदर है, तो रिबेट यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा। नेट आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से टैक्स आपका होगा 7,1,875, इतना टैक्स आपको देना पड़ सकता है। तो नॉर्मल इनकम अगर 7 लाख के अंदर है तो आपको रिबेट मिल जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 7 लाख से क्रॉस हो जाती है, न्यू टैक्स रेजिम में आपको फायदा मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हमने बात कर ली शेयर्स और म्यूचुअल फंड की। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर आप लैंड बेचते हैं, मकान बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, दुकान बेचते हैं, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आइए जान लेते हैं। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो अगर आपने लैंड बिल्डिंग बोथ अगर बेची है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है 112 के हिसाब से, यानी अगर आपने 24 महीने के ऊपर अगर होल्ड करके बेचा है तो उस केस
केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 24 महीने के अंदर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ तो उसको आपको स्लैब बेसिस पर टैक्स किया जाएगा। अब आपको जानना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म कैसे आपको कैलकुलेट करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको डेट वही लेनी है 23/7/2024। अब बिफोर हम लेंगे तो बिफोर की ध्यान रखिएगा, अगर आपने अक्वायर और सेल जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 22 जुलाई से पहले कर लिया है, 22 जुलाई 2024 से पहले अगर कर दिया है, यानी सेल भी कर दिया है, बाई भी किया हुआ है, बाई और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 24 महीने से ज्यादा है, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो यहां पर आपको जो टैक्स रेट लगेगी @ 20% प्लस इंडेक्सेशन के साथ, यहां पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। इंडेक्सेशन कैसे निकालना है आप सभी को आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने 24-25 में बेची है तो 24-25 का इंडेक्सेशन है 363, और ये 2001 और 2002 की प्रॉपर्टी है, वहां पर इंडेक्सेशन मान लीजिए 100 है। तो अगर आपने 20 लाख में बेची है तो 20 लाख की मान लीजिए ये जो 2001 और 2002 में उसकी वैल्यू थी 20 लाख, तो आज कितनी वैल्यू होगी ये आपको निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो आपको क्या करना होगा, 20 लाख इंटू 363 जो आज का इंडेक्सेशन है और जो उस समय का इंडेक्सेशन था डिवाइड बाय 100, जो भी निकल कर आएगा ये आपका होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फायदा मिलेगा, कॉस्ट पर आपको इन्फ्लेशन का जो है बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये तो हो गया बिफोर की बात हो गई। अब बात करते हैं आफ्टर की। तो अगर आपने ऑन और आफ्टर यानी कि 23 जुलाई 2024 के बाद अगर जो है वो अक्वायर किया है, बाई किया है और सेल किया है, दोनों ही अगर आपने बाद में किया है तो उस केस में आपको 12.5% टैक्स रेट लगेगा, नो इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। अब इसमें दूसरा केस और ध्यान रखिएगा, दूसरा केस है आपने बाई तो है पहले किया था बिफोर, यानी 23 जुलाई 2024 से पहले किया था, लेकिन सेल जो है वो आप बाद में कर रहे हैं, आफ्टर सेल कर रहे हैं। तो इस केस में ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल और जो भी एचयूएफ है, जो रेसिडेंट है और अदर एसएससी यानी कि जो कंपनी हो गई, फर्म हो गया, एओपी, बीओआई, अदर एसएससी है, इन लोगों के लिए क्या क्या टैक्स रेट होगी आइए जानते हैं। अगर अदर एसएससी है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 12.5% प्लस नो इंडेक्सेशन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो यहां पर आपको दो तरीके दिए गए हैं, पहला तरीका 12.5% प्लस नो इंडेक्सेशन, और दूसरा यहां पर जो दिया गया है 20% प्लस विथ इंडेक्सेशन। तो यहां पर आपको जो भी बेनिफिशियल होगा उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है इंडिविजुअल जो भी एचयूएफ है कि 12.5% नो इंडेक्सेशन यानी इंडेक्सेशन का फायदा हम नहीं लेंगे, जो हमारी कॉस्ट जिस पर हमने परचेज किया था उस पर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो जितने में भी समय उस समय परचेज किया था सेम कॉस्ट अगर ले लेते हैं तो उसके इसमें 12.5% का टैक्स रेट लगेगा, और अगर हम इंडेक्सेशन का फायदा लेते हैं यानी इन्फ्लेशन का फायदा लेंगे तो 20%। इन दोनों में से जो भी आपका टैक्स निकल कर आएगा, जो भी लोअर होगा वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले बात करते हैं बिफोर की। तो आपने 50 लाख में बेचा था और आपने जो इसको खरीदा था, कॉस्ट बात करते हैं इंडेक्सेशन के साथ, मान लीजिए एक्चुअल कॉस्ट थी 10 लाख, इंडेक्सेशन करने के बाद 20 लाख की कॉस्ट निकल कर आई, तो 30 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इसमें से आपको अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का फायदा मिल जाएगा, तो 27 लाख पर आपको 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी कि 5,40,000 रुपए का टैक्स यहां पर निकल कर आ जाता है। अब बात करते हैं आफ्टर की। तो इस केस में बिफोर सेल किया है, बिफोर बाई किया और सेल आफ्टर किया है, तो ध्यान रखिएगा पहला केस तो हमारा निकल ही गया, यहां पर 5,40,000 रुपये ये तो हमारा निकल गया क्योंकि 20% विद इंडेक्सेशन हमने ऑलरेडी निकाल दिया। 12% कैसे निकलेगा वो देखेंगे। तो यहां पर जो 20 लाख है यहां पर हम कर लेते हैं 50 लाख माइनस 10 लाख आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, 12.5% ले रहे हैं, तो 40 लाख पर फिर आपको 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन, 37 लाख पर आपको कैलकुलेट करना है 12.5%। तो यह आपका निकल कर आएगा नॉर्मली 4,62,500 का टैक्स निकल कर आएगा। तो इन दोनों में से जो भी टैक्स कम होगा वो आप सरकार को पे कर सकते हैं। तो हम यहां पर पे करेंगे 4,62,000। भले ही यहां पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपका 37 लाख है, यहां पर आपका सिर्फ 27 लाख का, लेकिन क्योंकि यहां पर जो टैक्स रेट है वो यहां पर डिफरेंट है, इसकी वजह से आपका टैक्स यहां पर कम आ जाएगा। अगर ये टैक्स भी आपको नहीं भरना है तो उसके लिए फिर आप 54
का यहां पर एग्जम्पशन ले सकते हैं, यानी घर बेचकर घर खरीदते हैं और पूरा का पूरा यहां पर कैपिटल गेन जो है वो निवेश करते हैं। 37 लाख रुपए आपको निवेश करना होगा। अगर ये निवेश करते हैं, नया घर खरीद लेते हैं, तो 4,62,500 का टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास असेट बेचकर, यहां पर ध्यान रखिएगा 54 का आपको तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप घर बेचकर लॉन्ग टर्म होना चाहिए और आप नया घर खरीदते हैं, तो ही आप 54 का एग्जम्पशन ले पाएंगे। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हुआ तो उस केस में आप फायदा नहीं ले पाएंगे। और ये हमने कैलकुलेट करके बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हुआ तो वो आपको स्लैब बेसिस पर अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि ये जो 37 लाख है, ये 27 लाख जो है वो अकॉर्डिंग आपकी जो स्लैब होगी 3 लाख, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, इस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये तीनों तरीके हमने आपको बता दिए, शेयर, म्यूचुअल फंड और लैंड और बिल्डिंग, आसानी से कि कैसे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, कब इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे, कब इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बड़े आसानी तरीके से हमने विद एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।